प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर के महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, दुनिया के अंत के बारे में क्या कहते हैं? आज हम उनकी भविष्यवाणियों के बीच की कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली समानताओं को देखेंगे जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बाइबल की प्रकाशित वाक्य की किताब में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर दिखाई देती है। एक सफेद घोड़े पर सवार एक विजेता जो पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अहम भविष्यवाणी की शुरुआत है जो दुनिया के अंत का एक बड़ा संकेत देती है। लेकिन सोचिए जरा, क्या होगा अगर ये तस्वीर, ये भविष्यवाणी सिर्फ ईसाई धर्म तक ही सीमित ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक और बड़े धर्म में भी बिल्कुल ऐसे ही एक आने वाले शख्स का जिक्र हो? यहीं से दोस्तों ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो चलिए अब हम ईसाई और इस्लामी भविष्यवाणियों के बीच की उन चौंकाने वाली समानताओं में गहराई से उतरते हैं, जिन्होंने सदियों से विद्वानों और विश्वासियों दोनों को हैरान किया हुआ है। हमारी इस पड़ताल के केंद्र में दो बहुत ही शक्तिशाली हस्तियां हैं। एक तरफ ईसाई परंपरा में एक ऐसे धोखेबाज विश्व नेता की भविष्यवाणी है जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, और दूसरी तरफ इस्लामी परंपरा में एक महान उद्धारकर्ता का इंतजार है जिसे मेहदी के नाम से जाना जाता है। अब पहली नज़र में तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे लगते हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे आप देखेंगे कि इनके बीच की समानताएं अविश्वसनीय हैं। चलिए सबसे पहली और शायद सबसे हैरान कर देने वाली समानता से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक है जो दोनों ही धर्मों में बहुत अहमियत रखता है। ये देखिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली समानता है। दोनों परंपराएं एक ऐसे लीडर के बारे में बताती हैं जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। ये समानता इतनी मजबूत है कि कुछ इस्लामी विद्वान भी ये मानते हैं कि बाइबल की प्रकाशित वाक्य की किताब असल में मेहदी के आने की ही भविष्यवाणी करती है। ये कोई मामूली संयोग नहीं हो सकता। अब सिर्फ घोड़े के प्रतीक से आगे बढ़ते हैं। एक और समानता है जो समय से जुड़ी हुई है, एक बहुत ही खास समय जिसकी अहमियत दोनों भविष्यवाणियों में बराबर है। आप देखिए, दोनों परंपराओं में 7 साल के समय का खास जिक्र है। बाइबल में बताया गया है कि एंटी क्राइस्ट 7 साल के लिए एक संधि या समझौता करेगा। वहीं इस्लामिक शिक्षाओं के मुताबिक मेहदी ठीक 7 साल तक दुनिया पर राज करेगा। ये जो समय की इतनी सटीक समानता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक से कहीं ज्यादा लगती है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये मेहदी है कौन? चलिए अब इस्लामी परंपरा में और गहराई से उतरते हैं और इस रहस्यमयी शख्सियत के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। मेहदी कोई आम नेता नहीं है। उन्हें दिव्य रूप से निर्देशित व्यक्ति माना जाता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे सीधा मार्गदर्शन मिला हो। उनका मिशन दुनिया से सारी बुराई को खत्म करके इंसाफ और सच्चाई को फिर से कायम करना है। वो दुनिया की सारी उथल-पुथल को खत्म करके एक नया निजाम लाएंगे। इस्लामी परंपराओं में उनकी पहचान के लिए कुछ बहुत ही खास शारीरिक निशानियों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि उनका माथा, उनकी नाक और यहाँ तक कि उनके सामने के दांतों के बीच का गैप भी। ये सारी बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि जब वो आएं तो उनके मानने वाले उन्हें आसानी से और बिना किसी शक के पहचान सकें। और उनका जो मिशन है वो किसी एक देश या इलाके के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। भविष्यवाणियों के अनुसार वो एक विश्वव्यापी क्रांति की अगुवाई करेंगे जिसका आखिरी मकसद पूरी दुनिया को एक ही विश्वास के तहत लाकर एक नई वैश्विक व्यवस्था कायम करना होगा। अच्छा, तो अब हम उन घटनाओं पर ध्यान देते हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो मेहदी के आने से ठीक पहले घटेंगी और उनके आने का ऐलान करेंगी। भविष्यवाणी के मुताबिक महदी का आना कोई शांतिपूर्ण घटना नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े युद्ध से होती है जिससे पूरी दुनिया में भारी मुश्किलें और उथल-पुथल मच जाएगी। और इसी तबाही और अराजकता के बीच से महदी का उदय होगा जो इस्लामी सेनाओं को इकट्ठा करेगा और फिर पूरी दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ेगा। मतलब संघर्ष को उनके आने के लिए एक जरूरी शर्त माना जाता है। एक और बहुत ही परेशान करने वाला संकेत है धुएं का एक जहरीला बादल या मौत की काली हवा का पूरी दुनिया में फैल जाना। आज के जमाने में कई लोग इसकी व्याख्या रासायनिक या जैविक युद्ध के तौर पर करते हैं, जो उस भयानक स्थिति को दिखाता है जिससे मेहदी के उभरने की उम्मीद है। तो सवाल यह है कि ये सारी पुरानी भविष्यवाणियां आज के जमाने में क्यों मायने रखती हैं? चलिए
अब इस पूरी चर्चा को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। तो ये सब आज इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। वो आज के वैश्विक संघर्षों को इन भविष्यवाणियों के पूरा होने के संकेत के रूप में देखते हैं, और ये विश्वास उनके कामों को प्रभावित करता है और सीधे सीधे दुनिया की राजनीति पर असर डालता है। इसलिए ये सिर्फ एक धार्मिक चर्चा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अहम हो जाती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, इन भविष्यवाणी संबंधी मान्यताओं को समझना आज की दुनिया में हो रही घटनाओं को समझने में कैसे मदद करता है। अगली बार जब आप दुनिया में बड़े राजनीतिक तनाव देखें तो याद रखिएगा कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भविष्यवाणी का पूरा होना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखिए, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।